अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं और अल्लाह के करम से हम सब भी खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू फ़िरोज़ा एंड फैमिली ब्लॉग। तो अच्छा जी, तो आज है गैंगटॉक में हमारा तीसरा दिन और एज़ इट इज़ हम लोग सुबह-सुबह जो है वो तैयार होकर के गैंगटॉक के एमजी रोड में वेट कर रहे हैं अपने कैब का। यहाँ एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, वो है डिसिप्लिन कि अगर आपको नो एंट्री है तो कोई गाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं आएँगी। आपको थोड़ी दूर पैदल जा कर के ही उसको पकड़ना है, लेना है। यहाँ पर कुछ भी आप जैसे कि स्मोकिंग हुआ या फिर कुछ खा कर के इधर-उधर थूकना, फेंकना, कुछ कचड़े इधर-उधर डालना, ये सब बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, जो कि मुझे यहाँ का ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बड़ी बात ये लगी कि वहाँ के लोकल लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से मानते हैं, ताकि फिर वो जो बाहर के लोग जो टूरिस्ट आते हैं तो वो उनको फॉलो करने में दिक्कत नहीं होती। कई बार क्या होता है कि कहीं तो हम रूल रेगुलेशन बना तो लेते हैं मगर खुद ही फॉलो नहीं करते, तो इससे क्या होता है कि जो बाहर वाले लोग होते हैं उनको फॉलो करने की का होता ही नहीं है। अब हम एज़ इट इज़ जैसे हम गए थे तो हमें काफ़ी क्लीन दिखा, तो हम लोग भी वो गलती नहीं करेंगे बिकॉज़ दिस इज़ अ टूरिस्ट प्लेस। तो ये इसकी हेरिटेज और इसकी खूबसूरती को बनाए रखने की ज़िम्मेदारी आई थिंक सबकी है। वी आर इंडियंस, तो हम लोगों को सब। तो फाइनली हमारा जो सफ़र है वो तैयार हो जाता है। बीच रास्ते में एक हल्का-सा एक जगह था, तो ड्राइवर भैया ने गाड़ी रोकी थी और बताया था कि ये कंचनजंगा का व्यू है। मगर जब आप आगे और जाओगे तो वहाँ से कंचनजंगा का जो व्यू है वो और अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर हमारी गाड़ी रुकी हुई थी और हम लोग यहाँ पर कुछ चुटर-पुटर खा रहे थे, जिसमें ये हींग का पीनट था। इट वाज़ वेरी टेस्टी, और चूँकि हम लोग कुछ भी नहीं खाए थे। तो यहाँ पर हमारी गाड़ी क्यों रुकी थी? क्योंकि यहाँ हम लोग आज जा रहे हैं नाथुला पास, जो कि चाइना और इंडिया के बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। एक्चुअली मैं ऊपर गई नहीं थी, तो इसलिए मुझे पूरा एग्ज़ैक्टली मुझे चाइना का बॉर्डर दिखा नहीं था। तो यहाँ पर ना परमिट बनाना पड़ता है, और चूँकि यहाँ पर आधार कार्ड को उतना वैलिड नहीं मानते, यहाँ पर जैसे कि वोटर आईडी हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ या फिर पासपोर्ट वगैरह हुआ, उसके बेस पे एक दिन पहले कुछ पेपर्स और फ़ोटोग्राफ्स जो है वो सबमिट करना पड़ता है। नेक्स्ट डे आपका परमिट जो है वो क्लियर हो जाता है, तब आप फिर आगे जा सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी बिकॉज़ ऑफ़ द सेफ्टी रीज़न ये करना भी ज़रूरी होता है। तो ख़ैर ये सब करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। जो आपके जो गाड़ी के ड्राइवर होते हैं ना, वो ही सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। और कुछ पैसे लगते हैं, आई थिंक 500 समथिंग। ये वेरिएशन होता है, डिपेंड होता है कि अगर आप ऑफ सीज़न में जा रहे हैं तो मे बी शायद कम लगे, और अगर ये पीक सीज़न जो होता है उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। बहरहाल हम लोगों को परमिट आधा घंटा वेट करे थे, क्योंकि वो ऑनलाइन का प्रोसेस होता है, तो काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। ऑलमोस्ट इस रूट में आज नहीं भी तो कम से कम 500 गाड़ियाँ जो हैं वो जा रही थी नाथुला पास को देखने के लिए। तो हमारा जो सफ़र है वो शुरू हो जाता है, और जैसे-जैसे हम ऊँचाई पे चढ़ते हैं तो बीच में एक स्टॉप आता है। इसको कंचनजंगा व्यू पॉइंट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कुछ छोटे-मोटे स्टॉल्स लगे हुए थे। यहाँ की लेडी बहुत हार्ड वर्किंग होती है, ये चीज़ मैंने बहुत अच्छा सा ऑब्ज़र्व किया। मुझे देख के और ज़्यादा मोटिवेशन हुआ कि ये लोग इतनी सुबह में आ कर के मतलब सब कुछ लगाते हैं। और जब हम लौट रहे थे 12 साढ़े 12 1 बजे के करीब, तो सब दुकानें ख़त्म हो गई थी, कि ये लोग ज़्यादातर मोस्टली सुबह ही से ही लगा देते हैं और फिर उसके बाद शाम में ख़त्म। और यहाँ जब उतर कर के हमने कुछ सेल्फ़ीज़ लिए, और माशाल्लाह माशाल्लाह कंचनजंगा इतना खूबसूरत लग रहा था कि हर जगह से वैसे दिखता है, सिक्किम के कई-कई पार्ट से दिखता है। हमारी विंडो से भी दिख रहा था, मगर जब यहाँ से देख रहे थे ना, ये नीचे ग्रीन-ग्रीन पेड़, फिर ऊपर में आसमान, और ये हमारी गाड़ी जब चलने लगी तो बैक साइड से भी दिख रहा था, तो मैं हर जगह से कैप्चर कर ले रही थी। तो फिर हमारा जो है वो सफ़र जो है वो शुरू हो जाता है अगेन हाइट पे जाने के लिए। ये जो है ना ऑलमोस्ट अब जैसे-जैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी ना तो ऊँचाई पे ही जाती है। कभी-कभी क्या होता है, नीचे की वैली बहुत अच्छी सी दिखती है। अब जो पार्ट आ गया था ना, जिसमें हम लोगों को नीचे की माने टाउन जो दिखना ख़त्म हो गया था। काफ़ी ऊँचाई पर जाने पर यहाँ पर एक छोटी-सी दुकान थी, और अच्छे मतलब स्नैकिंग माने कुछ रुक कर के खाने-पीने के लिए। तो ऑब्वियसली काफ़ी टाइम से सुन रखा था कि पहाड़ों की मैगी खानी चाहिए, पहाड़ में जाकर मैगी
खानी चाहिए। उसके लिए हम लोग 4-5 पैकेट भी लेकर के गए थे कि अगर पॉसिबल हो तो बना के खाएँगे, बट ऐसा हुआ नहीं। बट मैगी तो अच्छी नहीं थी। हाँ, चाय बहुत टेस्टी थी। वो भी इस तरह के ग्लास में जब चाय मिलती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जब हम खाने-पीने के बाद कुछ यहाँ पे भी हमने फ़ोटो सेशन वग़ैरह किया, उसके बाद फिर हम लोग चलना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है ना, जैसे-जैसे आप ऊँचाई पे जाओगे, तो ये मैं ज्योग्राफ़ी में बच्चों को पढ़ाती थी और खुद भी मैंने पढ़ा कि डेज़र्ट जो होते हैं ना वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक हॉट डेज़र्ट और एक कोल्ड डेज़र्ट। डेज़र्ट का डेफ़िनेशन ही यही है कि वहाँ पर नो वेजिटेशन। तो लिटरली जब मैं ये देख रही थी तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि ये सब चीज़ों को मैं पढ़ती पढ़ाती थी, तो आज फाइनली मैं देख रही हूँ कि ये किस तरह से बैरन लैंड बना हुआ है, जहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर हाइट के बाद आपको कोई भी पेड़-पौधा नहीं मिलता है। शायद यही सबसे बड़ा रीज़न होता है ऑक्सीजन के कम होने का। क्योंकि आप जैसे ऊँचाई पे जाओगे, अत्यधिक बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से प्लांट्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है ना, और जब प्लांट्स ही हमारे आसपास नहीं रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको ऑक्सीजन की तो कमी होगी। ये चीज़ मैंने वहाँ जाकर बड़े अच्छे से ऑब्ज़र्व किया, रियलाइज़ किया। लोग कह रहे थे काफ़ी टाइम से, सुन रही थी, क्योंकि हाँ, ऊपर जाएँगे तो ये सिलेंडर लेकर जाना होगा और फिर कुछ कपूर की गोलियाँ, उसको बार-बार इन्हेल करना होगा। तो वो सब हम लोग फॉर द प्रिकॉशन वी हैड टेकन, बट मेरे लिए वो बिल्कुल भी काम नहीं किया, क्योंकि जैसे ही हम लोग नाथुला पास पहुँचे तो जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी ना, तो उसके बाद सडन अ मोमेंट इतना ज़ोर का झटका सर में लगा, जिसके बाद तो इतना शदीद वाला सर में दर्द हुआ कि बहुत दिक्कत हुआ। तो मोहम्मद शायान और शौहर जी जो है वो का मैं तो आधी सीढ़ी में चढ़ करके फिर वहीं पे बैठ गई और ऑक्सीजन का सिलेंडर को ली हुई थी। और ये देखिए, ये है माशाअल्लाह से चाइना और इंडिया का बॉर्डर पॉइंट, जो कि शौहर जी मेरे लिए थोड़ी-सी क्लिप जो है वो बनाकर लाए थे। मैं सीढ़ियों में, बीच सीढ़ी में ही अटक गई थी। मुझे बिल्कुल नहीं हिम्मत हुई कि मैं आ जाऊँ। मुझे बिल्कुल साँस लिया ही नहीं जा रहा था। तो फिर एज़ फ़ॉर द सेफ्टी कि मैंने कहा कि मेरी वज़ह से सबका ट्रिप ना ख़राब हो जाए, तो मैं वहीं पे बैठ गई। उसके बाद से जो मुझे चक्कर और वॉमिटिंग सी फीलिंग आने लगी। माशाल्लाह से शयान यहाँ पर तो हिम्मत दिखा रहे थे, मगर रूम में जाते-जाते इनकी भी हालत जो है वो ख़राब हो गई थी। मगर सारे लोग, बहुत लोगों की हालत ख़राब हुई थी, मगर सारे लोग देखने के लिए जब इतनी दूर चढ़ते हैं तो ऑब्वियसली सब देखेंगे। सबने कई जगह पे तो कैमरा थोड़ा-सा अलाउ नहीं था, मगर ये जो सीढ़ी वाला जो दिख रहा है ना, इसी की बीच सीढ़ी में मैं कहीं बैठी पड़ी हुई होंगी, हाल बेहाल हुए हुए। मगर मुझे बहुत, लिटरली मुझे बहुत दिक्कत, तो अगर मैं तो सबको सजेशन अगर दूँगी कि अगर आप कभी भी प्लान बनाएँ इस तरह के हिली एरियाज़ में जाने के लिए, तो एटलीस्ट 1 मंथ पहले आप वॉकिंग ज़रूर शुरू करें। 1 आवर का वॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप वहाँ पर चढ़ाई का जो काम है वो आसानी से कर सकें। नहीं तो फिर मेरी तरह मुझे तो ऐसे ही नॉर्मली में भी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ये एक मिलिट्री के थे जवान जो शहीद हो गए थे, तो उन्हीं का एक मज़ार बनाया गया था। तो यहाँ पर सारे लोग जो है ना आते थे, रुकते थे। और ये बहुत मतलब मान्यता वाली है कि अभी भी कभी दुश्मन जब हमला करने वाले होते हैं तो ये आकर के सिपाहियों की नींद ख्वाब में आकर के उनको बताते हैं। तो इन्हीं का ये बना हुआ था, तो ये भी बहुत अच्छा सा साफ़-सुथरा बहुत सुंदर सा था, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने कुछ क्लिप्स वग़ैरह ली। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं सोमोंग लेक में, वो वहाँ देखने के बाद फिर हमारी गाड़ी जो है वो वापस आ जाती है। तो फाइनली जब हम घर की ओर पहुंचने वाले होते हैं तो बीच रास्ते में हम लोग थोड़े, मेरी तबीयत में थोड़ा सी सुधार आती है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ क्लिप वगैरह बनाई। और चूँकि माउंटेन में क्लाइंब करना तेंजिंग नोर्गे की तरह ये शायन को बहुत पसंद, और देखिए लुक एट द व्यू। तो यहाँ पे छोटे-मोटे जैसे भी थोड़े बहुत भी पहाड़ आते थे ना, तो वो खुशी-खुशी बहुत प्राउडली कि मैं तो हिमालय में चढ़ रहा हूँ बोल कर के, तो वो चढ़ जाते थे। तो साथ-साथ मैं भी चढ़ी हूँ, शायद मेरी क्लिप नहीं बनी हो। हाँ, और यहाँ पे ये मोगली का पोज़ देते हुए। तो बहरहाल इस तरह से आज का जो दिन था वो बहुत ही अच्छा गुज़रा, और कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर की और अपनी हेल्थ अपडेट भी समझ में आई कि हम लोग कहाँ पर लाइक करते हैं। तो अगर किसी भी वजह से मेरा ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।